हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग साईं बाबा की ऊदी विभूति का शक्तियों का रहस्य क्या है, साईं बाबा की ऊदी हमारे जीवन में कैसे प्रभाव करती है, साईं बाबा की ऊदी का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, साईं बाबा की ऊदी कैसे हमारे रोग दोष कलेश विकार को दूर करती है, हमारे घर की बाधाओं को दूर करती है और कैसे हमको हमारे कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्रदान करती है। आज इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे इस ब्लॉग में। और साईं बाबा की ऊदी होती क्या है, सबसे पहले तो यह चीज़ हम आप सभी लोगों को बताएंगे इस ब्लॉग में। तो आइए जानते हैं साईं बाबा की ऊदी होती क्या है या विभूति होती क्या है, ये आप जानिए। कोई भी विभूति या ऊदी, देखिए, जब कोई भी ऐसे ऋषि जन, ऐसे तपस्वी जन, हमारे संत महंत ऋषि जब कोई भी दैवीय अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उसके बचे हुए अवशेष राख को विभूति या ऊदी बोलते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे कि साईं बाबा अपने प्रिय भक्तों से जिनके ऊपर कोई कष्ट होता था या वह कभी भविष्य में उन्होंने यह बोला था कि मैं साईं बाबा को इतना दक्षिणा दूंगा या वहाँ ऐसा चढ़ाऊंगा, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, उनको वह चीज़ पता होती थी और ऐसे भक्तों से बाबा दक्षिणा मांग लिया करते थे बाबा। और उस दक्षिणा का बाबा करते क्या थे, लोगों में निस्वार्थ भाव से वितरण कर देते थे, दान कर देते थे। उसके बाद जो दक्षिणा बचता था उसका वह ईंधन इत्यादि खरीद के धूनी प्रज्वलित करने के लिए रख लेते थे। अब बाबा करते क्या थे, द्वारिका माई में उस धूनी को बाबा प्रज्वलित करते थे और स्वयं वहाँ पर बैठा करते थे, क्योंकि बाबा की दैवीय शक्तियों से प्रज्वलित यह धूनी थी। और बाबा अक्सर उसी धूनी के पास ही बैठते थे, ठंडी गर्मी किसी भी समय में। और बाबा करते क्या थे, इस धूनी के प्रज्वलित होने के बाद जब भी कोई भक्त शिरडी आता था, बाबा से मिलने के बाद वह जाने लगता था, तो बाबा उसी में से निस्वार्थ भाव से समान रूप से सभी भक्तों को थोड़ी सी राख दे दिया करते थे। और जो भक्त किसी रोग से, असाध्य रोग से पीड़ित होता था, उसको भी यह धूनी का जो है ऊदी देते थे और उसका असाध्य रोग दूर हो जाता था। जैसा कि हेमाड पंत जी ने साईं सच्चरित्र में चैप्टर नंबर जो है 33 में, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 33 में हेमाड पंत जी ने लिखा भी है ऊदी की महिमा, विभूति की महिमा। तो यहाँ पर आप समझिए, इसमें दिया भी हुआ है, बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण लाव, बाला बुचाकर सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी, हरिभाऊ करड़ी। इतने लोगों के साथ जो यह ऊदी का चमत्कार है, यह चीज़ इस चैप्टर में वर्णित है। तो इस ऊदी का जो महिमा है, इस ऊदी का जो चमत्कार है, ऊदी की जो शक्तियाँ हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, मैं उसको बताऊंगा। अगर मैं साईं सच्चरित्र को पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यह होता क्या है, आप समझिए, इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बाबा का ऊदी का मतलब आपने समझ लिया कि ऊदी होती क्या है। अब आते हैं कि साईं बाबा की इस ऊदी का महत्व क्या है, प्रभाव क्या होता था। तो बाबा क्या करते थे, अपने भक्तों को ऊदी जो देते थे तो वो करते क्या थे, थोड़ी सी ऊदी जिह्वा पर अपने लगाते थे और उसके बाद जहाँ पर उनको कष्ट होता था, जिस अंग में, वहाँ पर थोड़ी ऊदी लगा लेते थे और उससे उनका कष्ट दूर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, आप समझिए, शर्त यही है, श्रद्धा और शबरी। जब कोई भी, अगर एक बूंद जल भी कोई ऋषि, कोई संत महंत, जो ऐसे दैवीय संत हैं हमारे ऋषि मुनि, उनके द्वारा दिया जाए और विश्वास के साथ आप उस जल को थोड़ा सा पान कर लीजिए, तो आपके रोग दोष दूर हो जाते हैं। और बाबा तो ऐसे ही दैवीय चमत्कारिक संतों में से थे, जो योगी थे, परब्रह्म थे और उनको सभी कालों का ज्ञान था। तो बाबा ने इस ऊदी को प्रज्वलित क्यों किया, आप ये समझिए। जो शिरडी था, पुरातन समय में बहुत छोटा सा एक गांव था, एकदम पिछड़ा इलाका था।
जहाँ पर आने जाने का कोई मार्ग नहीं था, एकदम दुरूह था। और जब बाबा वहाँ पर बसे तो बाबा ने शिरडी को शिरडी कर दिया, और आज आप जाते हैं तो लगता है कितना दिव्य भव्य शिरडी, और ये बाबा की कृपा है। और जो भी भक्त वहाँ जाता है उसको वह कृपा प्राप्त होती है, वह महसूस करता है। तो कहने का मतलब बाबा ने वहाँ धुनी प्रज्वलित किया। और धुनी क्यों वहाँ पर प्रज्वलित किया? क्योंकि बाबा का यह संकल्प था कि पूरे सृष्टि में जो भी मानव समाज है, जीव आत्माएं हैं, जिनके ऊपर कोई भी ग्रह बाधाएं हैं, तो बाबा निस्वार्थ भाव से उस धुनी के सम्मुख बैठ करके उन पापों को वह समाप्त करते थे। समस्त सृष्टि के मानव जीव जंतुओं के पाप को दूर करते थे। इसीलिए बाबा क्या करते थे, जाता भी चलाते थे। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा साई सचित्र में वो कहानी कि बाबा से पूछा गया कि आप क्यों जाता चलाते हैं, ये गेहूं क्यों पीसते हैं? तो बाबा ने कहा कि मैं लोगों के पाप, ये गेहूं जो है ना, एक एक गेहूं लोगों के पाप है, मैं उनको पीसता हूँ। और जो यह दंड है इसमें, वह गुरु का दंड है, और उस दंड के किनारे ही लोग घूम रहे हैं। तो जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है उसका कल्याण ही होता है। तो बाबा ने इसलिए वहाँ धुनी प्रज्वलित करी कि विश्व का कल्याण कर सकें, समस्त आत्माओं का कल्याण कर सकें, और लोगों का जीवन सुखमय कर सकें। तो यह धुनी प्रज्वलित करना ही शिरडी के लिए सबसे बड़ा चमत्कार, और आज विश्व को वहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए वह धुनी का चमत्कार है, इसका महात्म्य यह है। अब ऊदी जो होती है विभूति, जब आप किसी भी संत मुनि के पास जाते हैं, अगर वह विभूति दे रहा है तो बहुत श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। और इस धुनी का जो ऊदी मिलती है उसको डेली मस्तक पर लगाना चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, मैं स्वयं बताऊं, मैं कोई भी कार्य करने जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो प्रथम बाबा की वह धुनी को मैं जरूर, जो बाबा की ऊदी है उसको मस्तक पर जरूर मैं लगाता हूं। मैं एक कहानी बताऊं, मैं परमानेंट ऊदी लगाता ही हूँ, लेकिन कहीं यात्रा करता हूँ तो बाबा से प्रार्थना करके मैं करता हूँ कि बाबा मेरी यात्रा को सफल करिए, मंगल करिए, और मुझे गंतव्य स्थान तक अच्छे से पहुँचाइए, ये कह के मैं निकलता हूँ। मैं एक कहानी बताऊँ, एक बार मैं यात्रा, मैं ये ब्लॉग में बता भी चुका हूँ कई बहुत समय पहले। तो मैं यात्रा कर रहा था, एक बस में यात्रा मेरी थी, मेरे साथ 2 सीट की, जहाँ पे मैं बैठा था 2 सीट वाली सीट थी, उस पर एक सज्जन और बैठ गए, और हम लोगों की यात्रा शुरू हुई प्रयागराज के लिए। वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो हुआ क्या, रास्ते में पहले ही एक जगह पुल टूटा था, बस वहाँ पे रुक गई। वहाँ इतना छोटा सा रास्ता बचा था जहाँ से टेम्पो इत्यादि या छोटी मोटी कारें निकल सकती थी, लेकिन बस नहीं जा सकता था। और रात्रि के 12 बज चुके थे, एकदम अंधेरा और सुनसान इलाका। मैं एकदम डरा था, लेकिन बाबा का 11 वचन और बाबा का नाम ओम साई राम, शिरडी साईं बाबा का 11 वचन सब मन में चल रहा था। सभी जो यात्री उसमें थे, कोई दौड़ के बैठे, मेरे साथ क्या था, बहुत सारा सामान था, चावल इत्यादि था बहुत सारे, तो मैं उसको लेकर के कैसे दौड़ पाऊँ, झोला भी था। तो मेरे साथ जो सज्जन थे वो भी, उनके साथ भी थोड़ा सा लगेज था, वो भी नहीं दौड़ पाए, हम 2 लोग बचे। अब देखते जाइए क्या होता है बाबा का चमत्कार। ऊदी को मैंने फिर निकाला, अपने पॉकेट में ही रखे रहता, मैं ऊदी को फिर निकाला, अपने मस्तक पर लगाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक से एक कार आई, आपको बताऊं, जो किसी अधिकारी को वह ड्राइवर छोड़ने गया था, और उस अधिकारी की कार रही होगी। ड्राइवर ने स्वयं मुझसे पूछा कि आप जाएंगे कहाँ। मैंने बोला कि प्रयाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए। मैं उस कार में, और जो सज्जन थे उनको भी हमने बैठाया। हम लोग बहुत आराम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। उस व्यक्ति को हम लोग पैसे देने लगे, पैसा भी नहीं लिया, आप समझिए, पैसे भी वह व्यक्ति नहीं लिया। और गंतव्य स्थान पर जब तक वह, उससे हमने परिचय भी नहीं पूछ पाए कि आप हैं कौन, क्या है, तब तक वह व्यक्ति निकल गया। और जहाँ पर मुझे उतारा वहाँ एक छोटी सी साईं मंदिर थी, बाबा का वहाँ दर्शन हुआ। 12 बजे रात में उस मंदिर का हमने प्रणाम किया और मैं अपने गंतव्य से। तो बाबा की जब कृपा होती है ना, तो वह अनुभूति आपको होने ही लगती है। तो इसीलिए अब इसका प्रयोग कैसे करें। देखिए, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य जो आपको लगता है यह कार्य असफल हो रहा है, इस कार्य में हमको सफलता नहीं मिल पा रही है, या किसी यात्रा में जा रहे हैं
तो बाबा की उदी को, बाबा का ध्यान करके 11 वचन बोल के मस्तक पर लगा करके और निकलिए। और फिर आप देखिएगा कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है, कैसे आपके जीवन में वृद्धि विकास होता है, कैसे आपके जीवन में सफलताएं अपने आप आने लगती हैं। आप एक कदम बढ़ाते हो, 1000 कदम बढ़ते जाते हो, लेकिन आपको सच्ची श्रद्धा और सबरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं। हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हैं जो रहने वाले आसाम डिगबोई के हैं, जिनके लिए हमने बहुत पहले एक पूजा पाठ हवन किया था, और आज उन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे न्यूज़ दिया कि उनके बेटी का जो है संतान नहीं हो रही थी, उस बेटी को आज पुत्री प्राप्त हुई है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कई बार IVF कराया, कई बार बहुत सारा चेकअप कराया, लेकिन सक्सेस नहीं होने थे। तो परमात्मा की कृपा की नेचुरल तरीके से हो गया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आपके भी जीवन में अगर कोई कष्ट है, कोई भी प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं, तो यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ समझना चाहे बाबा के पूजा से संबंधित या कोई भी पूजा, तो आप समझ भी सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोगों से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप जुड़ें, क्योंकि आप जुड़ते हैं तो आपका जो हमारा वीडियो है आप तक जाता है, और आपके कमेंट जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और हम और उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग भी जुड़ते जाएंगे, और ऐसे ही हमारा साईं परिवार आगे बढ़ता जाएगा, एक कारवां बनता जाएगा, एक विशाल कारवां जो वसुधैव कुटुंबकम का है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।